Hello everyone, welcome to Inspiration IES Daily News Analysis. Today is 1st September 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. So, आज का हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है सुपर ब्लू मून से रिलेटेड। रिसेंटली ये इंसिडेंस काफ़ी न्यूज़ में था और ये एक यूनिक सेलेशियल फेनोमेना है जो वी आर गोइंग टू विटनेस इन दिस इन अराउंड 30 to 31 अगस्त को हमने देखा था रक्षाबंधन के टाइम पे। तो ये था क्या असल में, तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये सुपर ब्लू मून है क्या और इसका सेलेशियल इंपॉर्टेंस या कब ये सिचुएशन बनता है सुपर ब्लू मून का। सो अगर देखा जाए तो सुपर ब्लू मून जो है द रक्षाबंधन फुल मून ऑन अगस्त 31 विल बी अनयूजुअल. It will be both a blue moon and a super moon, hence it will witness the occurrence of a super blue moon. ठीक है, super blue moon दिखेगा and it is an extraordinary convergence of three celestial phenomena. ठीक है, कल जो दिखा था it is a extraordinary situation of तीन celestial phenomena है जो एक संग converge होंगे. तो ये तीनों celestial phenomena आखिर है क्या, पहले वो समझ लेते हैं. बेसिकली अगर बोला जाए तो द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द सन मीन्स ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. अगर इफ यू थिंक व्हाट इज द सिचुएशन, सो मोस्टली ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज नॉट सर्कुलर, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है. ठीक है, जैसे कि जितने ही प्लैनेटरी मोशंस की जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल होती है और ये सर्कुलर नहीं है. एंड इट इज एलिप्टिकल, दैट इज एन इलोंगेटेड और स्ट्रेच्ड आउट सर्कल and it takes the moon 27.3 days to orbit the earth. ठीक है, मून को लगभग 27.3 डेज लगते हैं उसको ऑर्बिट करने में एंड इट इज़ 29.5 डेज फ्रॉम न्यू मून टू न्यू मून. मतलब न्यू मून से लेकर न्यू मून तक लगभग 29.5 डेज होता है. दैट इज़ अराउंड, आपको मालूम होगा कि जैसे कि हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो 14 दिन तक काम करेगा, तो 14 डेज दिन होता है और 14 दिन रात. मतलब अगर मून का अगर 29 डेज हम लोग लेते हैं एक दिन के बराबर, तो उसमें 14 दिन रात और 14 दिन होता है धरती के अकॉर्डिंग, जबकि मून में सिर्फ एक लूनर डे होता है. एंड दिस इज बिकॉज व्हाइल द मून इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, बोथ द अर्थ एंड द मून आर ऑल्सो मूविंग अराउंड द सन. ऑब्वियस बात है, हमारा जो ऑर्बिट जो मून कर रहा है धरती का, तो ये सारा सिस्टम अर्थ का भी चक्कर लगा रहा हो, मतलब सन का भी चक्कर लगा रहा होता है. Hence, it takes additional time for the sun to light up the moon in the same way as it does at the beginning of every revolution around the earth. तो हर बार क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा टाइम लगता है मून को, मतलब अर्थ को, सन को, उसको लाइट अप करने में मून को. एंड द न्यू मून इज द ऑपोजिट ऑफ द फुल मून. न्यू मून क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ द फुल मून होता है. एंड इट इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द मून्स इनविजिबल फेस व्हेन इट इल्यूमिनेटेड साइड इज फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ. तो डार्केस्ट साइड ऑब्वियस बात है, जो साउथ पोल की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये साउथ पोल डार्केस्ट साइड होता है. ठीक है, नेक्स्ट सुपर मून के बारे में बोला जाए तो दैट इज द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द अर्थ इन द मून इलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड पेरिजी एंड द पॉइंट दैट इज फारदेस्ट इट इज कॉल्ड एपोजी. ये आप सबको मालूम होगा. तो पेरिजी बेसिकली इट इज द मतलब क्लोजेस्ट साइड और एपोजी इज द फारदेस्ट वन. मतलब ये अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो सन धरती से ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका क्लोजेस्ट वन, एंड ये जो होगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस वन इज द फारदेस्ट वन. So that is the apogee, and the super moon happens when the moon is passing through or is close to its perigee and is also a full moon. तो सुपर मून तब होता है जब एक तो पेरिजी के पास होगा और ये फुल मून होना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा मून दिख रहा है. This happens with a new moon as well, just that is not visible, and a full moon occurs when the moon is directly opposite to the sun. मतलब अगर मान लीजिए ये मून है और ये हमारा सन है, डायरेक्टली ऑपोजिट होना चाहिए. ठीक है, opposite to the sun as seen from the earth and therefore has its entire day side lit up. ठीक है, the full moon appears as a brilliant circle in the sky that rises around sunset and rises around sunrise. ठीक है, and according to NASA a full moon at perigee is about 14 degree bigger and 30% brighter than a full moon at apogee. obvious बात है, apogee थोड़ा सा दूर का होता है क्योंकि perigee में 14% bigger दिखता है वो, और लाइटर में देखा जाए तो ब्राइटर 30% ज़्यादा होता है. ठीक है, ज़्यादा चमकता है वो. तो दैट इज रिगार्डिंग दिस वन. ये आपको दिख रहा होगा, पेरिजी में लगभग ऐसा दिखता है और एपोजी में कुछ इस तरह का दिख रहा है. ये रहा एपोजी एंड दिस वन इज द पेरिजी. ठीक है, दैट इज द सिचुएशंस. नेक्स्ट ब्लू मून के बारे में. अब देखिए, ब्लू एग्जैक्टली ब्लू तो नहीं, मतलब सिचुएशन उसको ब्लू बनाता है, ऐसे मून का कलर ब्लू नहीं होता है. तो ब्लू मून डिस्क्राइब दैट सिचुएशन व्हेन ए फुल मून इज सीन ट्वाइस इन ए सिंगल मंथ.
ठीक है, मतलब फुल मून सिंगल मंथ में 2 बार दिख जाए तो उसको ब्लू मून बोलते हैं। Because the new moon to new moon cycle lasts 29.5 days and a time comes when the full moon occurs at the beginning of the month and there are days left still for another full cycle to be completed। ठीक है, तो एक तो पहला दिन हो ही गया और एक पूरा मंथ बचा हुआ है, तो फिर पूरा उसके सेकंड लास्ट में भी एक दिख जाता है। तो सच a month in which the full moon seen on first or second while have a second full moon on the 30th और 31st। ठीक है, तो इसलिए हमारा 31 सितंबर को अगस्त को ये दिखा था और पहला एक सेकंड या फर्स्ट को। सो अकॉर्डिंग टू नासा दिस हैपेंस व्हेन 2 और 3 इयर्स, 2-3 साल के बाद एक बार होता है ये। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म ब्लू मून हैज नथिंग टू डू विथ एक्चुअल कलर ऑफ द मून। इसमें ब्लू का कलर ब्लू नहीं, मतलब ब्लू मून का कलर ब्लू नहीं दिखता, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया कि द कलर ऑफ द ब्लू मून इज ब्लू, देन इट इज रॉन्ग। Moon can appear in various shades depending on the atmospheric conditions, but a blue moon is not necessarily blue in color. Sometimes smoke or dust in the air can scatter red wavelength of light, as a result of which the moon may in certain places appear more bluer than usual। ठीक है, but this has nothing to do with the name blue moon। ठीक है, तो that is regarding the आपका blue moon का situations। नेक्स्ट थोड़ा और देख लिया जाए तो व्हाट इज ब्लू मून। द ब्लू मून डज नॉट मीन ब्लू कलर्ड मून, इट इज जस्ट सेकंड फुल मून। एक ही अगर मंथ में मतलब एक ही कैलेंडर मंथ में 2 बार अगर फुल मून दिख जाए दैट इज नोन एज द ब्लू मून। ठीक, ईद का चांद जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज द कंडीशंस द कैलेंडर मंथ। इट इज वेरी रेयर फॉर 2 ब्लू मून्स टू ऑकर इन ए सिंगल कैलेंडर मंथ एंड दिस हैपेंस ओनली 2 or 3 टाइम्स इन ए सेंचुरी। 2 से 3 बार ये सेंचुरी में होता है पूरे साल भर में, 100 साल में। So this is how rare is the blue supermoon. According to NASA, the blue supermoon are a very rare phenomena. It mentioned that this moon often only appear once every 10 years due to the astronomical conditions. But occasionally the interval between the blue supermoon can be as long as 20 years. Okay? And the following super blue moons will take place in a pair in 2037 in January and March. ठीक है, तो ये 2037 में दिखेगा फिर से ये blue moon के बारे में। So that is regarding the blue moon। नेक्स्ट जो न्यूज है वो महेंद्रगिरी फ्रिगेट से रिलेटेड। द वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विल लॉन्च इंडियाज लेटेस्ट वॉरशिप महेंद्रगिरी एट द माजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई। ठीक है, तो ये हमारा महेंद्रगिरी है, ये फ्रिगेट एंड इट विल बी लॉन्च बाय द वाइफ ऑफ आवर वाइस प्रेसिडेंट। सो समझते हैं अबाउट महेंद्रगिरी फ्रिगेट के बारे में बोला। इट इज द 7th एंड लास्ट स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A में ये लास्ट फ्रिगेट एंड इट इज नेम्ड आफ्टर माउंटेन पीक इन ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन ओडिशा। The ship is being built by Mazagon Dock Shipbuilder Limited, Mumbai, and Project 17A अगर समझा जाए तो सबको मालूम होगा ये फ्रिगेट है, मतलब Project 17A क्लास शिवालिक क्लास फ्रिगेट हम लोग बना रहे हैं। And the project was launched by the Defence Force of India to construct a series of stealth guided missile frigate. And under Project 17A program, 4 ships by Mumbai-based Mazagon Dock Shipbuilders and 3 by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited are being built, and these warships follow the Project 17 class frigate, that is Shivalik class, and boost enhanced stealth features, advanced weapon sensors and platform management system। 17A ship have been designed in-house by the Indian Navy Warship Design Bureau WDB, and as much as 75% of the order for equipment and system for Project 17A ships are from indigenous firms including MSMEs। The first 6 ships of the project have been launched so far by MDL and GRSE between 2019 to 2023। So that was regarding this one। So that is regarding Project 17A। चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला अपना जो न्यूज है वो है पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशंस। ये यूनिक ओशियानोग्राफिक फेनोमेना है। ये है क्या? A recent study revealed that a cyclic event called the Pacific Decadal Oscillations, which repeats every 20 to 30 years, could make cyclone that originates near the equator more frequent in the coming year। तो इक्वेटर में साइक्लोन जनरेट हो सकता है, समझते हैं। It is a long-term ocean fluctuations in the Pacific Oceans। The term PDO was coined in about 1996 by Stephen Hare at the University of Washington, and it can be known only after several years of measuring ocean temperature and their interaction with the atmosphere। PDO waxes and wanes approximately every 20 to 30 years, 20 से 30 साल के बीच में होता है ये। And from ocean surface topography data together with other oceans and atmospheric data, scientists can determine whether we are in a cool phase or a warm phase। ठीक है, तो cool phase है या warm phase में ये बताता है। And cool phase it is characterized by a cool wedge of lower than normal sea surface
height oceans temperature in the eastern equatorial Pacific, and a warm horseshoe pattern of higher than normal sea surface heights connecting the northwest and the southern Pacific. Warm or positive phase in this, the West Pacific Ocean become cool and the wedge in the east warm. ठीक है, तो वो वहाँ पर गर्म हो सकता है. तो this is regarding the this one. Next, how does it affect climate? Climate कैसे affect होगा? Obvious बात है, the change in location of the cold and warm water masses change the path of the jet stream. Jet stream के path change होगा, and this will causes further changes. The jet stream is the northern hemisphere deliver storm across the United States. So that is situations regarding the mechanism of Pacific decadal oscillations. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना है, and if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our website in Telegram channel. Along with that, you can also follow us in our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. Thanks for watching, and please do take care of yourself.